अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज की जो मेरी वीडियो है इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक के हवाले से है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सब इंस्पेक्टर के इंटरव्यूज़ के हवाले से कहा था कि ऐसे क्वेश्चंस इंटरव्यू के जो कि पास्ट इंटरव्यूज़ में पूछे गए थे उनके हवाले से वीडियोस बनाई जाए, ताकि फ्यूचर में जो इंटरव्यूज़ होंगे इंशाल्लाह रिजल्ट के बाद तो उनके वो काम आ सकें। तो जी मैं ऐसे 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर शामिल करने जा रहा हूँ। इंशाल्लाह आप लोगों को ये बहुत हेल्प देंगे। क्वेश्चंस के साथ साथ मैं आपको जवाबात भी बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले थोड़ी सी एक चीज़ मैं आपसे आप लोगों से डिस्कस करता जाऊं कि मेरिट जो है सब इंस्पेक्टर का, बहुत सारे स्टूडेंट ये जानना चाह रहे हैं कि वो किस तरह का होगा। मेरिट इंतहाई लो रहेगा, यानी कि इतना भी लो नहीं लेकिन बहुत लो रहने के चांसेस, यानी कि 50 to 55 मार्क्स जिन भी कैंडिडेट्स के हैं, चाहे वो किसी भी डिवीजन से ताल्लुक रखते हैं, तो इजीली वो सब इंस्पेक्टर के लिए रिटन टेस्ट में क्वालिफाई कर जाएंगे। और दूसरे नंबर पे एक और क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि इसका रिजल्ट कब तक आएगा। तो मोस्ट प्रॉबली 10 नवंबर के राउंड अबाउट 10 नवंबर के बाद, एक हफ्ता बाद या एक हफ्ता पहले, थोड़ा सा मतलब कुछ दिनों का गैप हो सकता है, लेकिन जो पेपर हुआ 19 अक्टूबर को, इसके बाद 20 दिनों का टाइम था कि जब ये रिजल्ट आ सकता है। तो 10 नवंबर तक मेरे जो प्रिडिक्शन है कि इंशाल्लाह ये रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद ये बात करते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन सब इंस्पेक्टर के इंटरव्यू के हवाले से पूछे जाते हैं। मोस्ट प्रोबेबली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनमें मैंने आपको पहले बताया था कि पैनल में एक तो चेयरमैन पीपीएससी हो सकते हैं, और चेयरमैन पीपीएससी साहब के अलावा मेंबर पीपीएससी हो सकते हैं। दूसरे नंबर पे पुलिस की तरफ से एसएसपी रैंक के जो ऑफिसर्स होते हैं वो हो सकते हैं, और उनके साथ जो है एक साइकेट्रिस्ट जो है वो लाजमी होते हैं। इसके बाद जी क्वेश्चन जो है वो मैं बिल्कुल तरतीब से आप लोगों को नहीं बता रहा। पहले मेरी कोशिश ये होगी कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और डिफिकल्ट क्वेश्चन हैं जो कि सब इंस्पेक्टर की इंटरव्यू के लिए पूछे जा सकते हैं, वो आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करूं। तो ध्यान से सुनिएगा, इसको साथ साथ नोट डाउन भी कीजिएगा। जवाबात भी मैं आपको बताता हूं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि मैं जो आपको जवाब बताऊं उसमें थोड़ी सी चीज़ें एडिशन करें या थोड़ा सा डिडक्शन करें, और अपने लैंग्वेज के हिसाब से कि जितनी फ्लुएंट लैंग्वेज आप बोल सकते हैं उस हिसाब से इसके आंसर को आप तैयार करें। सबसे पहले जो मोस्ट फॉर्मल क्वेश्चन है, वैसे तो ये 50% कैंडिडेट्स को पूछा जाएगा कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, 50% को ये नहीं पूछा जाएगा। तो लेकिन तैयार तो आप सबको करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन कंपलसरी क्वेश्चन है किसी भी इंटरव्यू के हवाले से। तो आपने सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देना है। मिसाल के तौर पे अगर मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन का अगर तरीका बताता हूँ, तो सबसे पहले उसको शुरुआत ये आपने हमेशा इंग्लिश में देना है। कि याद रखिएगा कि इंट्रोडक्शन आप उर्दू में नहीं दे सकते। उर्दू में इंट्रोडक्शन का एक बैड इंपैक्ट होता है, क्योंकि पैनल ये एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि कम से कम आप अपने आप को इंट्रोड्यूस इंग्लिश में ज़रूर करें। तो जी इंट्रोडक्शन के हवाले से मैं आपको बता दूं, अगर फ़र्ज़ करते हैं कैंडिडेट है, इसका नाम है जाहिद, तो उसके हवाले से मैं आपको पूरा एक इंट्रोडक्शन बना के दिखाता हूँ। तो इस हवाले से अब आपने क्या करना है कि अपने सबसे पहले कुछ चीज़ें जो है इंट्रोडक्शन में आपने वो इम्पोर्टेंटली शामिल करनी है। जैसा कि आपका नाम हो गया, आपके वालिद साहब का नाम हो गया, उसके बाद आप किस शहर से बिलोंग करते हैं, उसके बाद आपकी जो सबसे हायर क्वालिफिकेशन है, अगर आपने बीएससी या बीए ऑनर्स किया हुआ है या ग्रेजुएशन में सिंपल बीए किया हुआ है, तो आप उस डिग्री से स्टार्ट करेंगे। ग्रेजुएशन के बाद आप आएंगे इंटरमीडिएट एंड देन मैट्रिक। आपने हायर क्वालिफिकेशन टू लोअर क्वालिफिकेशन आना है। अच्छा जी, यहाँ पे कुछ लोग इस चीज़ पे भी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि लोअर क्वालिफिकेशन से हायर क्वालिफिकेशन की तरफ जाते हैं, ये चीज़ आपके मार्क्स बिल्कुल भी डिडक्ट नहीं करेगी। आप इन दोनों तरीके से कर सकते हैं। बात सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन में कॉन्फिडेंस की है, इसके अलावा और कोई चीज़ मैटर नहीं करती। आपके पास क्वालिफिकेशन आ गई, उसके बाद आपने डिस्कस करना है अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जिसमें आपने पार्टिसिपेट किया हो, या कोई ऐसा थीसिस वर्क या कोई इंपॉर्टेंट ऐसा रिसर्च वर्क आपने किया हो, तो वो सारी चीज़ें शामिल करनी है। अच्छा जी, एक और चीज़ आपको बता दूं कि अगर आप चाहते हैं कि ये सारा इंट्रोडक्शन आपको रेडीमेड मिल जाए, तो उसके लिए आपको मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना होगा। व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। अच्छा जी, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है एसआई की इंटरव्यू में जो पूछे गए, जो कि पूछे जा सकते हैं, उनमें दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप एसआई या सब इंस्पेक्टर क्यों बनना चाहते हैं। तो इसमें आप शेयर कर सकते हैं, कुछ भी शेयर कर सकते हैं, जो इन्फॉर्मेशन आपके पास हो या जो आपकी एस्पिरेशन हो, जो आपका एम हो या आपका कोई ड्रीम हो। आप चाहते हैं कि आप सोसाइटी को सर्व करना चाहते हैं, आप सोसाइटी को अच्छे तरीके से सर्व करना चाहते हैं, आपके पास कमांड हो, आपके पास पावर हो, ताकि आप लोगों की मदद कर सकें। गरीब तबका या पिसा हुआ तबका जो कि आपके दरवाजे पे
या जिस थाने में आपकी रिक्रूटमेंट होती है वहाँ पे आपके पास आता है तो आप उसकी हेल्प कर सकते हैं। इनको बिल्कुल प्रोफेशनल वर्ड्स के अंदर आप ट्रांसलेट करके इसको आप प्रेजेंट कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जॉब ड्यूटीज़ क्या हैं एसआई की, सब इंस्पेक्टर की जॉब ड्यूटीज़ क्या है। सब इंस्पेक्टर के तौर पर आपको मोस्ट प्रोबेबली स्टेशन हाउस ऑफिसर या एसएचओ अपॉइंट कर दिया जाता है। लास्ट जो एसआई रिक्रूट हुए थे उनमें मोस्टली जो थे वो सब इंस्पेक्टर के तौर पे और उसके साथ साथ एसएचओ के तौर पे अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। तो आप सब इंस्पेक्टर की ड्यूटीज़ भी आपको तैयार करनी होंगी और उसके साथ स्टेशन हाउस ऑफिसर या एसएचओ की ड्यूटीज़ भी आप प्रिपेयर करें ताकि एक इम्पैक्ट अच्छा हो और आपको इस चीज़ का पता चले और पैनल जो है इस चीज़ से बहुत ज़्यादा आपको मतलब वो इस चीज़ से सेटिस्फाई हो सकता है अगर आप इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। बतौर ऐसा है कि अगर ड्यूटीज़ को जनरली डिस्कस किया जाए तो उसके अंदर ये होता है कि आपके पास जो पूरे थाने का इंतज़ाम होता है, आप क्योंकि उसके एसएचओ के तौर पे इंचार्ज होते हैं तो आपने पूरे थाने को मेंटेन करना है। उस थाने के अंदर होने वाली तमाम एक्टिविटीज़ जो साइलिन आ रहे हैं, जो लोग मसाइल अपने लेके आ रहे हैं, आप उनको सुनेंगे। इसके अलावा जो भी एफआईआर जो भी रपट दर्ज होगी उसके नीचे आपके साइन होंगे। पूरी इंक्वायरी तफ्तीश को आप मोनिटर कर रहे होते हैं लेकिन आप कंडक्ट नहीं कर रहे होते। आईओ जो है वो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स होते हैं, आप उस चीज़ को इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं, बाकायदा उसको पूरा मोनिटर कर रहे होते हैं। बहुत सारी जॉब ड्यूटीज़ हैं, मल्टीपल जॉब ड्यूटीज़ हैं, ये आपको पंजाब पुलिस की वेबसाइट पे इजीली अवेलेबल हो जाएंगी। इसके बाद जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपको करप्शन के लिए मजबूर किया जाए क्या आप करप्शन करेंगे? अगर सीनियर्स की तरफ से आपसे कहा जाए कि आप करप्शन करें तो क्या आप करप्शन करेंगे? तो ये एक बड़ा ही टिपिकल क्वेश्चन है। अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो इमोशनल तरीके से देंगे या इस तरीके से देंगे जो बिल्कुल एक जनरल तरीका है तो इतना ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं है, बहुत ही प्रोफेशनल आंसर हो सकता है। अगर आपको करप्शन के लिए मजबूर किया जाए तो आपका आंसर ये होना चाहिए कि बतौर सब इंस्पेक्टर आप रियासत पाकिस्तान के मुलाजिम हैं, आपकी ड्यूटीज़ हैं कि आप किसी किस्म की अपनी प्रोफेशन से रिलेटेड करप्शन नहीं कर सकते। और अगर फिर भी आपको करप्शन के लिए मजबूर किया जाता है तो आप इसका कैटेगोरिकल आंसर नो में दे सकते हैं, क्योंकि रियासत पाकिस्तान आपको किसी भी किस्म की इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने के लिए ना तो मजबूर करती है ना ही आपको इसकी हिदायत देती है। तो क्लियर कट आप इसमें इस ऑप्शन को डिनाई कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं और कोई भी ऑफिसर फिर आपको इस पे फोर्स नहीं कर सकेगा। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर चीज़ आपको एफआईआर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के हवाले से पता होनी चाहिए और इस रिपोर्ट के हवाले से जितनी इंफॉर्मेशन है आपको जानने के लिए अपने करीबी थाने में आप चले जाएं। वहाँ पे जाके आप जो मुहर्रर साहिबान होते हैं या एसएचओ साहिबान होते हैं, आप उनके पास जाके उनसे हेल्प ले सकते हैं कि हमारा जी इंटरव्यू है सब इंस्पेक्टर का। डेफिनेटली ये चीज़ रिजल्ट के बाद अगर आप तैयार करेंगे क्वेश्चन तो इतना ज़्यादा कोई लेंथी क्वेश्चन नहीं है, ये आपका एक आध दिन में ही कंप्लीट हो जाएगा। तो एफआईआर के हवाले से सारी इंफॉर्मेशन कि उसमें क्या किस किस चीज़ का इंदराज होता है, दफात का जो खाना है वो कौन सा है, एड्रेस कहाँ पे लिखा जाता है, इसके अलावा पूरी जो रपट दर्ज की जाती है, पूरी जो इन्फॉर्मेशन दर्ज की जाती है मुद्दई की जानिब से वो कहाँ पे होती है, कहाँ पे सिग्नेचर्स वगैरह होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कोई भी क्वेश्चन एफआईआर के हवाले से पूछा जा सकता है और कंप्यूटराइज सिस्टम के बारे में भी पूछा जा सकता है कि आजकल जो ऑनलाइन एप्लीकेशन दी जाती हैं या कंप्यूटराइज एफआईआर का सिस्टम है तो उस हवाले से भी सारी चीज़ें आप तक पहुंच सकती हैं। आपको फौरी तौर पर एफआईआर के बाद एक डिजिटल एफआईआर की कॉपी जो है वो मुहैया कर दी जाती है। तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं, तो एफआईआर पे कमांड आपकी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि एसआई के तौर पे सब इंस्पेक्टर के तौर पे आपकी जो तनख्वाह है वो बहुत कम होगी तो आप कैसे सर्वाइव करेंगे? बिल्कुल ऐसा ही है, 14वें ग्रेड का ऑफिसर होता है सब इंस्पेक्टर। इसके अलावा आपको थाने का निज़ाम चलाना होता है जो कि आपको सरकारी अखराजात मिलते हैं और वो भी नाकाफ़ी होते हैं। ये मैं आपको बता दूं कि थाने को चलाने के लिए जो अखराजात सब इंस्पेक्टर साहिबान को मुहैया की जाते हैं वो नाकाफ़ी होते हैं। दूसरे नंबर पर तनख्वाह क्योंकि 14वें स्केल की आपको मिल रही होती है और वो बहुत कम है, तो किस तरह से आप मैनेज करेंगे? देखें, इसका एक जवाब तो ये है कि पाकिस्तान में क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो हजरात हैं वो जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह रहे होते हैं, तो जॉइंट फैमिली सिस्टम के अंदर रहते हुए आप इतने ज़्यादा आपके अखराजात नहीं होते, आप अपना बर्डन शेयर कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर ये आप कह सकते हैं कि आप पढ़े लिखे शख्स हैं या पढ़े लिखे अफराद जो हैं वो बेहतर मैनेज कर सकते हैं एक हाउस होल्ड को, ये चीज़ भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई माइंड में इससे बेहतर आंसर है
तो वो प्लीज़ आप नोट डाउन कीजिएगा, और शेयर करना चाहें तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर कर दीजिएगा। इसके बाद जी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपकी जॉब 24/7 है, कैसे मैनेज करेंगे? आपको बहुत कम वक्त मिलेगा रेस्ट करने के लिए, इसमें डिप्रेशन है, इसमें टेंशन है, इसमें इस तरह की एक्टिविटीज़ हैं कि आपको बिल्कुल भी पीस ऑफ माइंड जो है वो बहुत कम मिलेगा। 24/7 आपको इस जॉब में इन्वॉल्व होना होगा। तो इस हवाले से आप इसमें ये चीज़ ऐड कर सकते हैं कि आपकी जो भी जॉब होती है, गवर्नमेंट जॉब, आप 24/7 के ही मुलाजिम होते हैं। एज अ सब इंस्पेक्टर आपको मौका मिलता है लोगों की मदद करने का, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि आप 24 घंटे हमा वक्त अवाम की मदद के लिए हाजिर हैं, उनकी खिदमत के लिए आप थाने में मौजूद हैं। फील्ड का काम है या ऑफिस का काम है, आप दोनों तरह से उनके लिए अवेलेबल हैं। तो इसकी वर्डिंग को आप अपने तरीके से लिख सकते हैं और बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से इंटरव्यू के अंदर बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे किया जा सकता है कि इस जॉब के अंदर सियासी दबाव बहुत ज़्यादा है, यानी कि पॉलिटिशियन हजरात या और कोई रिलीजियस तबके या और कोई सोसाइटी के इंटरेस्ट ग्रुप जो हैं वो आप पर खाम खा से एक प्रेशर मेंटेन करने की कोशिश करते हैं कि आप जो है उनकी मर्जी के मुताबिक कोई एक्टिविटी करें। तो यहाँ पर भी आपने कहना कि आप किसी भी इदारे या किसी भी इस तरह के प्रेशर ग्रुप के साथ किसी किस्म का ताउन नहीं करेंगे, सिवाय इसके कि कोई आपसे लीगल काम कहा जाता है। हर तरह का इलीगल काम आप डिनाई कर देंगे, और ये आपका राइट है और ये आपकी ड्यूटी है। आप आईने पाकिस्तान के तहत इस चीज़ के लिए बाउंड हैं कि आप किसी इलीगल एक्टिविटी में, खा वो किसी भी मकतबा फ़िक्र से हो, आप करने से इनकार करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको एसआई की जॉब के दौरान किसी और जॉब की ऑफर होती है तो क्या आप वो जॉब एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे? अच्छा जी, इसका भी यही है कि तरक्की करने का हक हर इंसान को हासिल है। जिस तरह कोई भी शख्स प्राइवेट सेक्टर में प्रमोशन के लिए बहुत मतलब कोशिश करता है, तगोदो करता है, उसी तरह से गवर्नमेंट सेक्टर में भी इसी तरह है। अगर आपको कोई और बेहतर जॉब अपने टेम्परामेंट, अपनी एजुकेशन के हिसाब से ऑफर होती है तो डेफिनेटली आप उसके लिए जाएंगे, आप पूरी कोशिश करेंगे। तो यहाँ भी कोशिश ये कीजिएगा, ऑनेस्ट रहिएगा, बना हुआ बनावटी जवाब जो है वो पैनल को फौरी समझ आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, आईने पाकिस्तान के हवाले से आपको अच्छी खासी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। आईने पाकिस्तान के हवाले से आपको अच्छी खासी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। 1973 का जो आइन है, मैंने आपको पहले भी कहा था एक वीडियो के अंदर, उसमें आपने जो 14 अगस्त 1973 को नफाज हुआ था आर्टिकल 6 हाई ट्रेजन का आर्टिकल, सॉवरेंटी के हवाले से आपको पता होना चाहिए, बाइकेमरल सिस्टम का, पाकिस्तान की लैंग्वेज, इशू ऑफ कश्मीर, आर्टिकल 199 8 से 28 आर्टिकल जो कि फंडामेंटल राइट्स के हैं, आर्टिकल 10 और 10 ने फेयर ट्रायल का जो आर्टिकल है। इसके अलावा आपको अदालतों की जो हिरारकी है, हमारे जो लोअर कोर्ट्स हैं, सिविल कोर्ट्स, उसके अलावा हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ अपील जो है, उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट, आपको ये पता होना चाहिए कहाँ कहाँ पे ये वाक़या हैं और किस तरह से अपील का जो निज़ाम है वो चलता है। तो ये सारे वो क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन, जो कि मेरा ख्याल था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको, अगर आप लोग तैयारी का आगाज़ कर चुके हैं तो इन 10 क्वेश्चन से आप आगाज़ करें। इंशाल्लाह इस तरह ही एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, तो इस तरह करके जब तक इंटरव्यू आएगा तो आप लोगों के पास बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं वो इकट्ठे हो जाएंगे। मेरी पूरी कोशिश होगी कि अगर आप लोग इंशाल्लाह सब इंस्पेक्टर के इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो बहुत ज़्यादा हेल्प आपको इस वीडियो से मिलेगी, या मेरी जो वीडियोस जो मैंने आप लोगों के लिए बनाई है इंशाल्लाह उनसे आपको बहुत मदद मिलेगी। तो जी रिजल्ट का मैं बता चुका हूँ, मेरिट लो रहेगा, ज़्यादा परेशान ना हो, ज़्यादा कन्फ्यूजन का शिकार ना हो। रिजल्ट जो है अगले 15 दिनों के अंदर अंदर इंशाल्लाह आ जाएगा, और उसके एक हफ्ते के बाद इंटरव्यू साइकोलॉजिकल का जो सिस्टम है वो स्टार्ट हो जाएगा। इंटरव्यूज की लैंग्वेज कौन सी होगी, ये लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करता चलूँ कि इंटरव्यू आप उर्दू और इंग्लिश दोनों ज़बानों में दे सकते हैं, वो आपको मजबूर नहीं करते। अगर आप उर्दू में इंटरव्यू देना चाहते हैं तो सवाल उर्दू में किए जाएंगे, जवाब आप उर्दू में ही देंगे, सिर्फ इंट्रोडक्शन आपने इंग्लिश में तैयार करना है। लैंग्वेज आपकी चॉइस है, अगर आप कंफर्टेबल हैं इंग्लिश में तो इंग्लिश में इंटरव्यू दे दें, कोई मसला नहीं है। तो इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। होप्स हो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और काइंडली चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।